नमस्कार आप सभी को। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास की दूसरी क्लास है। ठीक, आपने कल की क्लास को वापस से रिवाइज करके देखा है, नहीं देखा है? कुछ भी होता है, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो। अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप में ही कमेंट करके पूछो। कहीं से कुछ भी कोई भी नहीं पूछ रहा है। पता कैसे चलेगा कि सबको कोई समस्या है कि नहीं है? तो आपको मैसेज करते रहना है, कोई भी डाउट हो कैसा है ना, कि क्लास कैसे लगी, क्या है, आपको पूछना है। ठीक है, चलिए कल छत्तीसगढ़ का क्या देखे थे? जो प्राचीन समय में है ना, जो पिछले के समय में छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया जाता था, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को। ठीक है, 7 नाम देखे थे, 7 नाम देखे थे। और छत्तीसगढ़ नाम जहां पे यूज हुआ है वो 7 जगहों पे हुआ था, वो भी देख लिए थे। एक चीज कल छूट गई थी मेरे से, है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ सबसे पहला शिलालेख। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ सबसे पहला शिलालेख, समझ गए? वो छत्तीसगढ़ का नाम था और छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग था। यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ पहला शिलालेख। कहाँ पे मिला है ये? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर। दंतेवाड़ा में मंदिर कौन सा है? दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है, 31 मार्च, डेट नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 1702 ईस्वी, है ना। 31 मार्च 1702 ईस्वी में एक शासक हुए थे। शासक का नाम क्या था? शासक का नाम क्या था? दिक्पाल देव। दिक्पाल देव। ठीक है, शासक का क्या नाम था? दिक्पाल देव। कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा हरपाल देव, कहीं कहीं पे क्या मिलेगा? हरपाल देव। अगर दिक्पाल देव नहीं दिया रहा, ऑप्शन में हरपाल देव है, तो आपको हरपाल देव चूज करना है। और अगर दोनों दे दिया रहा तो इसको कट कर देना है, इसको नहीं करके दिक्पाल देव को करना है। ठीक है, उस समय काकती राजवंश का शासन था छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे दिक्पाल देव है, हरपाल देव नहीं मिलते हैं। तो हरपाल देव और दिक्पाल देव दोनों रहे तो ये चूज करना है दिक्पाल देव को, और केवल दिक्पाल देव रहते हैं तो दिक्पाल देव ही सही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है, वहां पे एक शिलालेख में छत्तीसगढ़ी भाषा में शिलालेख खुदवाया था, एक पत्थर के ऊपर, है ना। पत्थर मतलब शिला, शिला के ऊपर जो कुरेद के, है ना, छीनी और हथौड़े से जो लिखा जाता था उसको शिलालेख कहा जाता था। ठीक है, दिक्पाल देव ने दंतेश्वरी मंदिर में, दंतेवाड़ा में जो है वहां पे छत्तीसगढ़ भाषा का पहला शिलालेख बनवाया। ठीक है, ये हमको जानकारी कहां पे मिलती है? जानकारी कहां पे मिलती है? नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा की किताब है ना। किताब क्या है? छत्तीसगढ़ का इतिहास। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, है ना। नरेंद्र देव वर्मा की किताब है छत्तीसगढ़ का इतिहास, वहां पे ये उल्लेख मिलता है। वहां पे उस किताब में नरेंद्र देव वर्मा ने बताया हुआ है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में है, जो कि शासक दिक्पाल देव द्वारा बनवाया गया था। किसने बनाया था वो अलग बात है, उसको आपको नहीं बताना है। अगर फिर भी पूछ लेते हैं कि किसने लिखा था, है ना, ये तो शासक थे, इनके द्वारा बनवाया गया, लिखा किसने था? लिखा किसने था? भगवान सिंह, है ना, भगवान सिंह, सॉरी भगवान मिश्र।
भगवान माता का मंदिर है तो भगवान ही लिखेंगे, ठीक है। तो भगवान मिश्र ने जो छीनी और हथौड़ी का यूज करके लिखा था, लिखने वाले कौन थे? भगवान मिश्र। बनवाने वाले कौन थे? दिक्पाल देव, है ना। किसकी किताब में मिलता है? नरेंद्र देव वर्मा के। ये कौन थे? बस्तर के राजपुरोहित थे उस समय, एक मैथिल ब्राह्मण थे, बस्तर के राजपुरोहित थे। इतनी जानकारी काफी है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये अभी मैं साफ कर दूंगा फिर। हो गया होगा। ठीक है, ये एक जो कल का रह गया था ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, नामकरण था, उसके बाद था छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया पहला शिलालेख, है ना। दिक्पाल देव जो थे, जो नवरंगपुर उड़ीसा है ना। नहीं भी लिखोगे तो नहीं है कोई जरूरत, लेकिन सुन लो, नवरंगपुर उड़ीसा में वो युद्ध जीत के आ रहे थे, तो जो दंतेश्वरी मंदिर में जो शिलालेख है उनके युद्ध का वर्णन है वहां पे, उन्होंने कैसे वहां पे विजय प्राप्त की उसका वर्णन है। और कहाँ पे है वो शिलालेख? दंतेश्वरी मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो पहले दरवाजा है ना, एक दरवाजा है, उसके बाद एक कक्ष है, बड़ा सा कक्ष है, उसके बाद गर्भगृह है ना। गर्भगृह किसको कहते हैं? जहाँ पे जिसका भी मंदिर है उनकी मूर्ति होती है। भगवान का मंदिर है, अगर विष्णु जी का है तो विष्णु जी की मूर्ति, शिव जी का है तो शिव जी की मूर्ति, किसी माता का है तो माता की मूर्ति। तो दंतेश्वरी मंदिर दंतेश्वरी माता का है तो उनकी मूर्ति है वहां पे, वो क्या है? गर्भगृह है। तो जैसे हम प्रवेश करते हैं उसके बाद जो बड़ा सा एक कमरा रहता है गर्भगृह से पहले, उसके बाईं ओर क्या है? वो शिलालेख वो है वहां पे, है ना। अगर कोई भी जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी ले लेना, ठीक है। प्रवेश करेंगे गर्भगृह से पहले लेफ्ट साइड में जहां पे चेंजिंग रूम है, चेंज करते हैं ना धोती, हाँ, वहां पे एक पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। वही क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख है। हो गया। अब इतिहास की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास कल सर ने बताया 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे भारत का इतिहास है, ठीक है। प्राचीन काल में, मध्यकालीन में और आधुनिक। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या है? आधुनिक इतिहास। ये समझ गए? कर सर ने अच्छे से बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इतिहास किसको कहते हैं। इतिहास क्या है ना। इतिहास क्या है? पूर्व की घटना, है ना। पूर्व की घटनाओं का वर्णन है। तो पूर्व में जो घटनाएं हुई रहेंगी वो पता कैसे चलेंगी कि कब हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। पूर्व की घटनाओं का वो वर्णन है। तो घटनाएं हुई हैं ये पता कब चलेगा? जब कुछ साक्ष्य होंगे, है ना। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, कुछ साहित्यिक साक्ष्य होंगे, तभी तो पता चलेगा कि घटना हुई थी, ठीक है। तो इतिहास के भी पहले जो इतिहास है ना, समझ रहे हो ना। इतिहास के भी पहले जो इतिहास है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक युग। और इतिहास के भी पहले ये भी है, ठीक है। तो इतिहास का भी इतिहास क्या हो गया? प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ठीक। तो प्रागैतिहासिक युग को एक चीज और कहा जाता है, आप ऐसे ही जान लेना। इसको एक और चीज लिख सकते हैं, पहला हो गया प्रागैतिहासिक युग, तो इसी को इतिहास के पूर्व का युग, इसी को क्या कहेंगे? इतिहास के पूर्व का युग, ठीक है। प्रागैतिहासिक युग को क्या था? प्रागैतिहासिक युग के समय में इस समय मनुष्य थे, मानव थे, है ना, मनुष्य आ चुके थे। तो मानव इतिहास का वह कालखंड जहां पे मानव का अस्तित्व तो था,
है ना। मानव इतिहास का वह कालखंड जहां पे मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। अस्तित्व था, है ना, मानव का अस्तित्व था, मानव का अस्तित्व था, लेखन शैली या लेखन कला का। अगर कुछ समझ नहीं आएगा हैंडराइटिंग में तो कमेंट में पूछना, ठीक है। लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, लिखना नहीं जानते थे। अब लिखना नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, वही कुछ आकृति बनाएंगे, कुछ प्रतीक वाली आकृति बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, मानव अस्तित्व में आ चुका था। उस कालखंड को क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक युग कहेंगे, ठीक है, प्रागैतिहासिक युग कहेंगे उसको। और इसी को प्रागैतिहासिक युग को एक और नाम से जानते हैं, क्या, पाषाण युग। प्रागैतिहासिक युग को अगर दूसरा नाम कहा जाए तो पाषाण युग। और पाषाण युग क्यों कहेंगे वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का ये है, इतिहास के पूर्व का युग है, मानव अस्तित्व था, लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, आविष्कार ही नहीं हुआ था, विकास नहीं, आविष्कार ही नहीं हुआ था। एक चीज ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग का क्या था, यहां पे, है ना, आद्य ऐतिहासिक युग में पुरातात्विक साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे। पुरातात्विक साक्ष्य तो प्रागैतिहासिक युग में भी रहेंगे क्योंकि घटना हुई थी, घटने का कुछ अवशेष रहेगा ही, है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य थे, ठीक। यहां पे लेखन शैली का विकास, लेखन शैली का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। लेख यहां पे पाए जाते हैं, ठीक। लिखने की कला लोग जान चुके थे, लिखने की कला लोग जान चुके थे। तो क्या है, यहां पे पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं और इसको लिखित साक्ष्य कर लेते हैं, है ना। लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा और लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा क्योंकि लेखन शैली आई ही नहीं थी। तो ये जो मिला है, जो लिखित साक्ष्य है वो कैसा है, पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं गया है ना, पढ़ा जा ही नहीं सकता। जिस लिपि में लिखी हुई है ये, उस लिपि के बारे में अभी आधुनिक समय में जानकारी ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो प्रागैतिहासिक का क्या याद रखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक युग में पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य है, लेकिन लेखन शैली कैसी है, शैली, लिपि कैसी है, जो पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक युग का, इसका भी जब आगे पढ़ेंगे लौह युग, ताम्र युग, तो इसका डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। इतिहास में क्या है, यहां से जो हमको मेन जो पढ़ना है वो क्या रहेगा, ये रहेगा, है ना, ये पढ़ना रहेगा अपने को। तो इतिहास में क्या है, इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और क्या है, लिखित साक्ष्य भी हैं। लिखित साक्ष्य में क्या है, साहित्यिक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य समझ गए ना, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, हो गया, ये भी है, ये भी है, दो चीजें हो गई। क्या क्या है, साहित्यिक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है। अब यहां पे जो नहीं पढ़ा गया था, यहां पे पढ़ा गया है, यहां पे, है ना, ये पढ़ने योग्य है, इसको डिकोड कर लिया गया है, पढ़ने योग्य है ना, यहां पे पढ़ने योग्य है। तो इतिहास काल के जब लिखित साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, उसको पढ़ा गया है, तो उसी साक्ष्य के आधार पर इस कालखंड की जानकारी हमें मिलती है,
ये जो लिखित साक्ष्य हैं, इन्हीं के आधार पे हमें क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। किसकी जानकारी मिलती है? इस कालखंड की। इसको क्या कहते हैं? इतिहास, जो हमारा सिलेबस में है। ये भी है, ये भी है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा है, आज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिए सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रागैतिहासिक युग। कल सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, उसी को रिपीट करना है। छत्तीसगढ़ में आपको तिथि नहीं याद करनी है जब तक मैं नहीं कहता हूं, है ना? जब तक मैं नहीं बोलूं तिथि याद नहीं करना है। जब तिथि जहां से याद करना रहेगा वो मैं आपको बताते चलूंगा। ये हो गया। यहां पे हेडिंग क्या डाले हो आज का? यही हेडिंग डालना है। ठीक है, कल वाले में था नामकरण था, आज वाले में क्या है? इतिहास के 3 भाग, पहले के 2 भाग और तीसरा है जो इतिहास। ठीक है, अब क्या करते हैं? प्रागैतिहासिक काल को फिर से अब अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ठीक। अब प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अस्तित्व में आ चुका था। मनुष्य क्या है? अस्तित्व में आ चुका था। मनुष्य थे, लेकिन वो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए नहीं थे। उनको रहने का, खाने का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये क्या करते थे? जो गुफा होती है ना, जो पर्वत की गुफाएं हैं, पहाड़ में जो गुफाएं होती हैं, कहाँ पे रहते थे ये? गुफा में। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे मैं साथ में करवा रहा हूँ और साथ साथ में अगर आपको लिखना है तो एक काम करो, पहले आप अच्छे से समझ लो क्लास को। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, जो रोज डेली 2 घंटे की क्लास होती है उस क्लास को आप समझ लो, अच्छे से जहन में बिठा लो, है ना? फिर उसको जब क्लास ख़त्म हो जाती है, रात में अगर समय रहता है तो रात में, या फिर अगले दिन उसको वापस से रिपीट मोड में डाल के अपना नोट्स बना लो। और अगर लिखते रहोगे मेरे साथ तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, है ना? अगर साथ में लिखोगे तो सारा फोकस कहाँ पे रहेगा? लिखने पे रहेगा। तो पहले समझ जाओ, वापस से क्लास को कल दोबारा से चालू करके देख लेना। अभी वीडियो हम लोग प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर वैसा होगा तो ऐसा कर लेना। ठीक, तो कहाँ पे रहते थे उस समय मनुष्य? गुफा में रहते थे। घर था क्या? ईटा, मिट्टी, सीमेंट, ये थोड़ा ना था। मिट्टी था, है ना? ईंट नहीं था, सीमेंट नहीं था। तो कहाँ रहेंगे? गुफा में रहेंगे। अब गुफा में जो रहते थे तो क्या करेंगे? ये गुफा में रहेंगे तो क्या करेंगे? टाइम पास के लिए क्या करेंगे? अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारी। क्या करेंगे? चित्रकारी। गुफा में रहते थे, क्या करते थे वहां पे? एक छोटा पत्थर या कुछ भी नुकीला सा पत्थर लेके कुरेद कुरेद के कुछ आकृति बनाते थे। आकृति कैसी बनाते थे? जो भी देखते थे आंखों से वो, है ना? अगर पशु देख लिए तो किसी पशु की, इंसान को देख लिए तो इंसान की आकृति। उनको जैसा आता था, ड्राइंग तो सीखे नहीं थे, है ना? तो जैसा आता था वैसा उनके दिमाग में जो चीज़ें आती थी उस चीज़ को वो करते थे। और एक और विशेष चीज़ मिलती है, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? पर्वत की गुफाओं में रहते थे। ठीक है, चित्रकारी करते थे।
खेती नहीं करते थे, इसको ध्यान देना, खेती नहीं, यहां पे क्या करते थे ये, कंदमूल, है ना, कंदमूल, कंदमूल उगाते थे, कंदमूल उगाते थे। खेती करना क्या होता है, जमीन को, जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ करके ये क्या करते थे, नीचे दफना देते थे, है ना, जिससे क्या हो जाता था, वो अंकुरित होकर निकलता था। तो कंदमूल उगाते थे, खेती नहीं करते थे, ठीक है, कंदमूल उगाते थे। और क्या करते थे, शिकार करते थे। उस समय का मानव क्या था, शिकारी था, है ना, नॉनवेज खाता था, मांसाहारी था, ठीक है। तो क्या करते थे, पशु का शिकार करते थे। अब शिकार कैसे करते थे, तो जो पत्थर खोदते थे, पत्थर, है ना, सॉरी इसको पत्थर नहीं लिखना, औजार लिखना, औजार, है ना, पत्थर के, नुकीले, ठीक है, पत्थर के औजार होते थे नुकीले। पत्थर को क्या करते थे, दूसरे पत्थर से घिस के नुकीला बनाते थे, उससे क्या करते थे, ये शिकार करते थे। किसका शिकार, इंसान का नहीं, पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है। कहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में मानव कहाँ पे रहता था, गुफा में रहता था, कंदमूल उगाता था और क्या करता था, शिकार करता था। औजार कैसे थे, पत्थर के औजार थे, कैसे, नुकीले। इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है, इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है, पाषाण युग, है ना। तो जब मनुष्य पत्थर का उपयोग करने लग गया, तब उस युग को क्या कहा जाने लग गया, पाषाण युग। उससे पहले था प्रागैतिहासिक, ये भी प्रागैतिहासिक में ही है, लेकिन जब पत्थरों को यूज करने लगा औजारों के रूप में, तब उसको क्या कहा जाने लग गया, पाषाण युग, ठीक है। अब एक चीज देखना, एक छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं छत्तीसगढ़ के, क्या नाम है इनका, लोचन प्रसाद मिश्र, नाम क्या है इनका, लोचन प्रसाद मिश्र। इतिहासकार थे, कौन थे, लोचन प्रसाद मिश्र, है ना। इन्होंने जब यहाँ पे सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण नहीं, एक रिसर्च किया, ठीक है, तो ये अपनी बुक में क्या बोलते हैं, अपनी पुस्तक में, कि जो उस समय के जो मनुष्य थे, उस समय का जो मानव समाज था, वहाँ जो सभ्यता थी, तो उसमें से एक सभ्यता इस छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में भी, मानव समाज का एक सभ्यता जो था उस छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में भी निवास करता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो निवास करता था उसको क्या कहा जाता था, उसको प्राचीनतम अधिवासी, प्राचीनतम अधिवासी लिखना है ना, आदिवासी नहीं। उनको क्या कहा गया, प्राचीनतम अधिवासी, ठीक है। और लोचन प्रसाद मिश्र ने एक चीज और बता दी, वो बताया तो छत्तीसगढ़ में रह रहे थे, है ना, उस समय के जो मनुष्य थे छत्तीसगढ़ में भी रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ निर्जन था, बहुत सारी जगह थी जो निर्जन थी, उस समय मनुष्य वहां पे नहीं थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में मनुष्य उस समय भी थे जब मनुष्य बोलना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, खाना बनाना नहीं जानते थे, घर नहीं बनाना जानते थे, रहना नहीं जानते थे, ठीक है, कपड़े बनाने नहीं जानते थे, है ना। तो उस समय भी छत्तीसगढ़ में मनुष्य थे, उनको क्या कहा जाता था, प्राचीनतम अधिवासी, या फिर अधिवासी भी लिख सकते हो, पुराने समय के थे करके प्राचीनतम, प्राचीनतम अधिवासी थे। और लोचन प्रसाद मिश्र ने यह भी बताया कि वो रहते कहाँ थे, कहाँ पे मिले थे वो, उनका साक्ष्य कहाँ पे मिला था कि वो कहाँ रहते थे, रायगढ़, कहाँ पे, रायगढ़ में 4 जगह नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंघनपुर, कबरा पहाड़, सिंघनपुर, सिंघनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़
और चौथा है खैरपुर। उस समय के मनुष्य कहां पे रहते थे? लोचन प्रशांत मिश्र ने क्या बताया? रायगढ़ जिले में कहां पे? सिंघनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़ और खैरपुर, 4 जगह उन्होंने बताई जहां पे उस समय के प्राचीनतम अधिवासी रहते थे। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे गुफा है ना? चारों जगह पे क्या है? गुफा है। क्या है? गुफा। और गुफा के अंदर क्या है? चित्रकारी। उसको क्या कहेंगे? शैल चित्र। गुफा के अंदर की चित्रकारी को क्या कहेंगे? शैल चित्र। ठीक है, ये समझ आया? ये समझ आ गया ऐतिहासिक काल में, सॉरी प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? मनुष्य रहते थे गुफा में, चित्रकारी करते थे, है ना, कंदमूल उगाते थे। औजार कैसे थे? पत्थर के थे, नुकीले थे, है ना। इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है? पाषाण युग। ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहासकार कौन हुए? लोचन प्रसाद मिश्र। उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या बताया कि उस समय भी रायगढ़ जिले में मनुष्य रहा करते थे और रायगढ़ जिले में 4 प्रमुख स्थान थे, कबरा पहाड़, सिंघनपुर, खैरपुर और कर्मागढ़। वहां की गुफाओं में उन्होंने चित्रकारी की थी, है ना। और वो चित्रकारी, इसके लिए उसको क्या कहेंगे? शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, गुफा के अंदर चित्रकारी है तो शैल चित्र। ये हो गया। अब देखना, पाषाण युग का कितना है? पाषाण युग 4 भागों में विभाजित है। पाषाण युग 4 भाग में विभाजित है। ठीक है, पाषाण युग कितने भाग में विभाजित है? 4 भाग में। और विभाजन का आधार क्या है? ऐसे ही विभाजित कर दिए क्या कि तेरे पास सफेद पत्थर है, तुम्हारे पास काला पत्थर है करके? नहीं, विभाजन का आधार क्या है? विकास की अवस्था। विभाजन कैसा है? विकास की अवस्था। विकास की अवस्था के आधार पे। विकास की अवस्था कैसे देखे हैं? जो पुरातात्विक सर्वेक्षण दल है या जो इतिहासकार है, उन्होंने कैसे विभाजित किया इसको कि जो पाषाण युग है, पत्थर का वो पहले यूज किए नुकीला करके, तो बड़ा बड़ा पत्थर होता था, है ना। तो हथियार भी बड़े बड़े होते थे, मानव भी बड़े होते थे। फिर उन पत्थरों को तराशा गया तो हथियार और भी ज्यादा पैने, तीक्ष्ण हुए और क्या हुए? पैने हुए, तीक्ष्ण हुए और छोटे हुए, और भी ज्यादा धारदार हुए, है ना, और भी ज्यादा धारदार हुए। तो जैसे जैसे हथियार जो है, पत्थर के जो हथियार हैं, वो आधुनिक श्रेणी में आते गए, जैसे जैसे छोटे होते गए और भी ज्यादा खतरनाक होते गए, उसको क्या कहा गया? विकास। तो विकास यहाँ पे मनुष्य का नहीं है, यहाँ पे पत्थर का है, क्योंकि युग कौन सा चल रहा है? पाषाण युग, पत्थरों का युग। पाषाण मतलब पत्थर होता है। ठीक है, विकास की अवस्था के आधार पर। यहां तक नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब यहां से असली कहानी चालू होती है ना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से नोट करना। ठीक है, और जो पिछली वाली जो क्लास में जो पहले से जो पढ़ चुके हैं और अगर उनको याद है तो उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, उनका तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब पाषाण युग को कितने भागों में? पहला भाग होता है इसका पूरा पाषाण युग, है ना। पूरा पाषाण युग। तिथि अभी नहीं याद करनी है, तिथि आपको भारत के इतिहास में याद करना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं करना है। ठीक है, यहां पे हमको क्या क्या देखना है? पूरा पाषाण युग में साक्ष्य देखने हैं। ठीक है, साक्ष्य। पूरा पाषाण युग में
साक्ष्य। उस समय मानव जो रह रहे थे उनकी जानकारी वो जो साक्ष्य छोड़ के गए हैं, है ना, जो अवशेष छोड़ के गए हैं, जो शैल चित्र छोड़ के गए हैं, वो कहाँ कहाँ पे मिला है। तो साक्ष्य में क्या लिखेंगे? रायगढ़ जिले में सिंघनपुर क्या है? गुफा तो है सिंघनपुर, है ना, लेकिन सिंघनपुर कहाँ है? रायगढ़ जिले में सिंघनपुर ग्राम है एक, है ना। सिंघनपुर एक ग्राम है, एक जगह है, वहां पे क्या है? सिंघनपुर की गुफा है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंघनपुर गुफा है, कहाँ पे है सिंघनपुर गुफा? रायगढ़ जिले में सिंघनपुर गुफा है। वहां पे क्या मिला है? शैल चित्र मिला है यहाँ पे, है ना। क्या मिला है यहाँ पे? शैल चित्र। यहाँ पे क्या मिला है? शैल चित्र मिला है, ठीक है। पूरा पाषाण काल में बस एक ही साक्ष्य है। जगह कौन सी? रायगढ़। रायगढ़ में सिंघनपुर ग्राम में सिंघनपुर गुफा, है ना, मिक्स नहीं करना। पूरा पाषाण काल में केवल एक जगह सिंघनपुर गुफा, वहां पे क्या है? शैल चित्र। शैल चित्र से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। अब चित्र का देखते हैं। ये साक्ष्य हो गया, साक्ष्य कहां पे मिला? सिंघनपुर गुफा में। अब जो शैल चित्र है ना, शैल चित्र, तो चित्र कैसे हैं? चित्र कैसे हैं? मेरे हाथ में अभी रेड कलर का मार्कर है, तो चित्र भी जो शैल चित्र थे वो कैसे थे? कैसे हैं? लाल रंग के। जो चित्रकारी है लाल रंग। तो देखो उस समय भी उनको कलर का, रंग का ज्ञान था कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बनाना है, कलरफुल बनाना है। तब आगे के टाइम पे जो भी देखेगा पढ़ेगा, है ना, उसको भी अच्छा लगेगा। और कलर भी देख लो, अभी भी लाल का लाल है, भूरा काला नहीं हुआ, ठीक। तो लाल रंग का जो चित्रकारी थी वो कैसी थी? लाल रंग की थी। और चित्र किसके किसके थे? पशु के थे, पशु के चित्र थे। और किसके थे? सरीसृप जानते हैं? सरीसृप जमीन में रेंगने वाले, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, है ना। पशु हो गए, सरीसृप हो गए। चिन्ह थे, कुछ चिन्ह थे। उन चिन्हों को टोटमवादी चिन्ह कहा जाता है ना। चिन्ह थे, लिख लेना यहां पे, टोटम, है ना। टोटमवादी चिन्ह। टोटमवादी चिन्ह किसको कहते हैं? उनका जो भी उस टाइम चलता रहा होगा, जो भी धार्मिक चीज रही होगी, है ना, उनका एक चिन्ह रहा होगा समाज का, तो उसको क्या कहते हैं? टोटमवादी चिन्ह। पशु की आकृति मिली, सरीसृप की आकृति मिली, और टोटमवादी चिन्ह मिला। एक और चीज मिलती है, मानव आकृति। मानव आकृति ये कैसी है? लेकिन मानव आकृति आड़ी और खड़ी रेखा के द्वारा। आड़ी और खड़ी रेखा मतलब ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे मानव आकृतियां ऐसे ऐसे हैं। कहीं पे ऐसे काट दिए हैं, कहीं पे ऐसे ऐसे छोटा बड़ा, है ना, कैसे भी कर दिए हैं। उनको जैसा सही लगा कि हम ऐसे दिखते हैं, सामने वाला मेरे से कम खूबसूरत है तो उसको ऐसे ऐसे बना दिया। अपनी फोटो बनाया होगा तो ऐसे ऐसे, ऐसे नीचे करके ऐसे बनाया होगा, ठीक है ना। और सारे चित्र कैसे थे? सारे चित्रों का कलर कैसा था? लाल रंग था, है ना। और ये जो चित्रकारी इन्होंने की है, जो शैल चित्र बनाए हैं, वो क्यों बनाए? इसलिए क्योंकि आगे के समय में छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट एग्जाम होगा तो उसकी क्लास लगेगी और सोनी सर आप लोग को पढ़ाएंगे। इसके लिए इन्होंने क्या छोड़ के गए यहाँ पे?
साक्ष्य छोड़ के गए। ठीक है, चलिए साक्ष्य देख लिए, चित्र देख लिए। अब ये तो चित्र क्या थे, है ना, कैसे थे, लाल रंग के थे, और चित्र किनका किनका था। अब चित्र जो विशेष है ना, एक विशेष करके यहां पे सब हेडिंग डालना। विशेष में क्या है, एक बड़ा पशु, दो विशेष चीजें मिलती हैं यहां पे, है ना, जो चित्र है, एक बड़ा पशु मिलता है, बड़ा पशु, है ना, जानवर भी लिख सकते हो। वो बड़ा पशु कैसा है, वो बड़ा पशु कैसा है, बड़ा पशु जा रहा है, भाग रहा है ना, उसका पीछा कौन कर रहा है, मनुष्यों का समूह। मनुष्यों का समूह क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। ठीक है, किसका पीछा कर रहे हैं, पशु का, बड़े पशु का मनुष्य का समूह क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। और पीछा करते हुए इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में है लाठी, लाठी है, और क्या है, मुगदर, मुंह आधा ग, द और र, मुगदर, है ना, लाठी है और क्या है, मुगदर। मुगदर क्या होता था, बड़ा सा पत्थर होता था, बीच में छेद करते थे उसके, है ना, बीच में छेद करके कुछ भी फंसा देते थे, या तो दूसरा पत्थर फंसा देते थे जो लंबा रहता था, या फिर लकड़ी होती थी तो लकड़ी फंसा देते थे, है ना। एक तरह से क्या कहा जाए उसको, एक हथौड़ा था। लेकिन इस बात को याद रखना, यहाँ पे इसको मुगदर ही कहते हैं, हथौड़ा नहीं लिखना। हथौड़ा लिखोगे तो उत्तर पाषाण काल में चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मुगदर, हथौड़े को क्या कहा गया है यहाँ पे, मुगदर। एक बड़ा पशु है, बड़ा पशु का पीछा कौन कर रहा है, मनुष्यों का समूह, मनुष्यों के समूह के हाथ में क्या है, लाठी है और मुगदर है। दूसरा एक चित्र मिलता है वहां पे, छोटा पशु, बड़ा पशु मिला तो छोटा पशु भी मिलेगा, बड़ा पशु मिला तो छोटा पशु भी मिलेगा। ये जो छोटा पशु है उसने अपनी गर्दन मोड़ी हुई है, गर्दन मोड़ा हुआ। ठीक है, इसने गर्दन मोड़ा हुआ है, और इसको जो देख रहा है ना, इसको एक मनुष्य देख रहा है, इसको एक मनुष्य देख रहा है। ठीक है, और वो छोटा पशु इतना डरावना है कि मनुष्य ने, छोटा पशु ऐसे करके देख रहा है, तो मनुष्य जब उसको देखा, मनुष्य ने जब उस छोटे पशु को देखा, तो मनुष्य का चित्र वहां पे कैसा है, डरावना, डरावनी मुद्रा में, है ना। मनुष्य का जो चित्र है वो डरावनी मुद्रा में है। ठीक है, दो तरह के चित्र देख लिए यहाँ पे, एक बड़ा पशु जिसका पीछा करता हुआ मानव समूह जिसके हाथ में लाठी और मुगदर है, एक छोटा पशु जो गर्दन मोड़ा हुआ है ना, उसको जो मनुष्य देख रहा है वो भयभीत हो चुका है, तो उसका चित्र भी कैसा है, डरावनी मुद्रा में है। दो पशु हो गए, सॉरी दो चित्र हो गए। औजार देख लेते हैं यहाँ पे, बोर नहीं होना, पूरा पाषाण युग ही बड़ा है, बाकी दो तीन युग जो है वो छोटा छोटा है, दो तीन लाइन का। ठीक है, अब यहाँ पे औजार देखते हैं। औजार, औजार में क्या मिला है, 5 कुल्हाड़ियां मिली हैं। पांच कुल्हाड़ियां मिली है। कहां से मिली है, साक्ष्य कहां पे मिल रहे थे, सिंघनपुर गुफा, तो कुल्हाड़ी कहां मिलेगी, सिंघनपुर गुफा। कुल्हाड़ी कहां मिलेगी, सिंघनपुर गुफा। ठीक है, कुल्हाड़ी कहां मिलेगी, सिंघनपुर गुफा में। ठीक, कितनी कुल्हाड़ी मिली है, 5 कुल्हाड़ी मिली है, हो गया। और भी जो साक्ष्य हैं, है ना, जो अन्य साक्ष्य हैं वो कहां पे मिलते हैं, एक तो सिंघनपुर गुफा में मिलते हैं, सिंघनपुर में मिलते हैं, और दूसरा है महानदी घाटी। क्या होगा महानदी घाटी, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बताऊंगा, है ना। महानदी घाटी
इन दो जगह पे साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य इन दो जगहों पे मिलता है पूरा पाषाण काल का। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? पूरा पाषाण काल में एक चीज यहां पे और नोट कर लेना, सबसे पुरानी गुफा सर्वाधिक शैल चित्र है ना, सर्वाधिक शैल चित्र सर्वाधिक शैल चित्र कहां? सिंघनपुर गुफा में, सर्वाधिक शैल चित्र सिंघनपुर में है ना। और सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। सबसे प्राचीन गुफा क्या है? कबरा पहाड़। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया, पूरा पाषाण युग हो गया। कहाँ मिला पूरा पाषाण युग का साक्ष्य? कहाँ है? सिंघनपुर रायगढ़ में। ठीक है, वहां पे बस चित्रकारी मिली है, चित्रकारी लाल रंग की, सरीसृप, टोटेमवादी चिन्ह, पशु, मनुष्य की आकृति, आड़ी और खड़ी रेखाओं द्वारा। ठीक है, और भी साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? महानदी घाटी और सिंघनपुर में मिलते हैं। ठीक, दो पशु की आकृति मिली। मैंने अभी आपको बोला है, अभी मैसेज जो कर रहे हो आप लोग चैट में है ना, जो कमेंट कर रहे हो कि सर सुनते साथ लिखते नहीं बनता है, अभी मैंने क्या कहा है कि अभी सुन लो, है ना, 1 घंटे अच्छे से सुन लो, पेन कॉपी छोड़ के अच्छे से सुन लो। क्लास खत्म हो जाएगी, रात में अगर समय रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सुबह एक बार वापस से वीडियो को प्ले करना, नहीं हटाएंगे अभी, है ना, वापस से वीडियो एक बार प्ले करना और अच्छे से लिख लेना उसको। और आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो YouTube में क्या रहता है, स्लो करने का रहता है ना, स्पीड स्लो फास्ट करने का रहता है, तो उसको थोड़ा और स्लो कर लेना और अच्छे से लिखना। अभी खाली सुन लो, समझ लो, है ना, क्योंकि चीज़ें याद रहेंगी तो सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखना चालू कर दोगे आप लोग, है ना। एक चीज़ पूरा पाषाण युग का मैं बता देता हूँ, जो चित्रकारी है वो चित्र नहीं है, वो लिपि है। वो लोग के अकॉर्डिंग, वो लोग के हिसाब से वो चित्र नहीं है, वो लिपि है ना। ठीक है, पूरा पाषाण काल हो गया। और थोड़ा फास्ट करेंगे क्लास को, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, पूरा पाषाण युग के बाद दूसरा है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग में क्या है, जो यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है, फटाफट सुनना है ना, जो साक्ष्य मिलेंगे मध्य पाषाण युग में वो कहाँ पे मिलेगा? केवल और केवल एक जगह पे, वो क्या है? कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ है? ये रायगढ़ जिला। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ जिले में है। कहाँ का साक्ष्य मिल रहा है? मध्य पाषाण युग का। ठीक है, अब यहाँ पे मिला क्या है? ये तो साक्ष्य हो गया कि जो जहाँ पे मिला है। ठीक है, अब मिला क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भी चित्र कैसे हैं? चित्र कैसे हैं? लाल रंग से, है ना, लाल रंग के चित्र हैं। और यहाँ पे जानवर थोड़ा बदल जा रहा है। यहाँ पे क्या है? छिपकली। छिपकली नहीं मिली है ना, छिपकली की चित्रकारी मिली है, छिपकली का शैल चित्र मिला है। ठीक है, छिपकली, घड़ियाल, घड़ियाल जानते हैं सब, मगरमच्छ,
है ना। छिपकली, घड़ियाल, सांभर, इडली सांभर नहीं, ठीक है। घड़ियाल के बाद सांभर, सांभर कौन, हिरन, हिरन की प्रजाति, ठीक है। नॉर्मल हिरन से बड़ा होता है सांभर, ठीक है, नॉर्मल हिरन से बड़ा होता है और ज्यादातर उत्तर एशिया में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी एशिया की तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो देखो जो उत्तर पूर्वी एशिया की तरफ पाया जाता है उसका भी चित्र यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो इन्होंने कहीं तो देखा होगा ना सांभर। तो क्या क्या मिला, लाल रंग, लाल रंग की चित्रकारी थी, छिपकली थी, घड़ियाल का चित्र था, सांभर का चित्र था, अन्य पशुओं का भी चित्र था, है ना। और मानव, मानव आकृति वैसी ही आड़ी, खड़ी और आड़ी रेखाओं द्वारा, है ना। मानव आकृति वैसी ही थी, आड़ी और खड़ी रेखाओं द्वारा, ठीक है। यहां पे औजार कैसे मिलते हैं, औजार कैसे मिलते हैं, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार नहीं, अर्धचंद्राकार मतलब चांद गोल होता है, बीच से उसको काट दो, ठीक है। जो सीधा वाला हिस्सा है जहां से कटेगा वो क्या रहता था, उस पे वो लोग कुछ हैंडल लगाते थे, और जिस तरफ चाप वाला हिस्सा है वो काटने के काम आता था, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार है, ठीक है। और कैसे हैं यहाँ पे हथियार जो हैं, सॉरी औजार जो हैं वो अर्धचंद्राकार हैं और लघु हैं। बताया था ना विकास हो रहा है यहाँ पे, विकास किसका हो रहा है, मनुष्य का नहीं, हथियार का, औजार का, औजार के साथ मनुष्य का, ठीक है। तो यहाँ पे लघु थे, अर्धचंद्राकार थे, लघु थे, फलक लंबे थे, है ना, लंबे फलक वाले। फलक लंबे मतलब जो हिस्सा होता था, जो हैंडल के साथ जो हिस्सा लगा होता था वो बड़ा होता था, मतलब लंबा होता था, ऐसा गोल शेप में नहीं रहता था या रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में नहीं रहता था, वो क्या रहता था, लंबा रहता था, लंबा। लघु थे छोटे लेकिन आकार छोटा था, ठीक है, लेकिन उसका शेप कैसा था, लंबा था, ठीक है। आकार आकृति अलग अलग ना, आकृति ये थी, आकार ये था, ठीक है। ये अर्धचंद्राकार मतलब ऐसा था, ये हथियार है ना, और ये हैंडल था, ठीक है, ये हथियार है, यहां से कटेगा, ठीक है। लघु मतलब छोटा था, छोटा था मतलब छोटा, ये ऐसा था। और लंबे फलक मतलब ऐसे थे हथियार, ऐसे रहे होंगे, ठीक है, ऐसे रहे होंगे, ठीक है। तो ये था। और मिले कहां से हैं, केवल और केवल कबरा पहाड़ से। पूरा पाषाण युग में कहां से मिले थे, पूरा पाषाण युग में मिले थे सिंघनपुर गुफा से। ये कहां से मिला है आपको, कबरा पहाड़ से, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्यों लोगे, वीडियो देख लेना, बार बार देखो उसी को, और नहीं देखते रहोगे फिर हम लोग उसको डिलीट करेंगे, फिर कॉल मैसेज करना कहाँ की सर वीडियो हुआ करके। और पिछले क्लास वाले बच्चे कैसे हैं, किसी का मैसेज वगैरह नहीं आता है। चलिए, पूरा पाषाण मध्य पाषाण दोनों हो गया। तीसरा यहाँ पे लेके चलते हैं उत्तर पाषाण, जब पाषाण काल खत्म होने वाला था, ठीक है। उत्तर पाषाण, उत्तर या उच्च जो भी है ना, उत्तर भी लिख सकते हैं, उत्तर पाषाण काल या फिर उच्च पाषाण काल। जब पाषाण काल चालू हुआ था, उसका जब वो स्टार्ट हुआ था उसको पूरा बोलते हैं, जब बीच वाला हिस्सा था उसको मध्य, और जब खत्म होने वाला था उसको क्या कहेंगे, उत्तर पाषाण, है ना। उत्तर पाषाण युग हो गया। यहाँ पे क्या मिलता है, जो साक्ष्य मिलेगा, ध्यान से फटाफट से, है ना, साक्ष्य जो मिलेगा ये है धनपुर। धनपुर कहाँ पे है, बिलासपुर में। धनपुर है कहाँ पे,
बिलासपुर में है। उसके बाद है महानदी घाटी, कहाँ पे था? महानदी घाटी और सिंघनपुर, ये दोनों कहाँ पे हैं? रायगढ़ में। साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? धनपुर बिलासपुर में, महानदी घाटी और सिंघनपुर। महानदी घाटी और सिंघनपुर दोनों कहाँ पे हैं? रायगढ़ में। महानदी घाटी रायगढ़ वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिले हैं? सारी जगहों पे क्या मिला है? गुफा, है ना। गुफा के अंदर शैल चित्र। कबरा पहाड़ भी गुफा है, सिंघनपुर भी गुफा है, धनपुर में भी गुफा है, ठीक है। महानदी घाटी गुफा वाला क्षेत्र, जहाँ नीचे घाटी वाला, वहां से जहां से महानदी जा रही है। सिंघनपुर ये तो गुफा है, पहले ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिले? शैल चित्र। यहाँ पे चित्र कैसे हैं? चित्र किसके हैं? चित्र किसके? केवल मानव के और औजार के। यहां पे पशु नहीं है, ठीक है। यहां पे पशु गायब हो गया। जो उधर छिपकली, घड़ियाल, सांभर, है ना, इडली डोसा जो था ना, यहां पे कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या है? केवल मानव है और औजार है, ठीक है। और जो ये शैल चित्र मिला है, तो जहां पे गुफा है ना, तो ये गुफा के पास से मिला है ना। गुफा में क्या है? शैल चित्र है। और जो गुफा है वहीं के निकट क्या मिला है? मानव औजार वहीं पे निकट में ही मिला है, ठीक है। ये कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्तर पाषाण काल, ठीक है। 5 मिनट का क्लास रह गया है, फिर उसके बाद अहमद सर की क्लास होगी। बस दो तीन चीजें और लिख लेना, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है, मानव समाज का बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है। कहाँ पे? उत्तर पाषाण काल में, है ना। उत्तर पाषाण काल में बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? एक हथौड़ा। वो हथौड़ा जब पूरा पाषाण काल में मिला था तो उसको क्या कहते थे? मुग्दर कहा जाता था। सेम यहाँ पे पत्थर का एक हथौड़ा मिला है ना। औजार में क्या मिला है? यहाँ पे हथौड़ा, पत्थर का, है ना। हथौड़ा जो मिला है वो किसका है? पत्थर का है, ठीक। अब हथौड़ा है मतलब कैसे? बीच में छेद रहेगा, है ना। तो यहां पे लिख नहीं रहा हूं छेद किया हुआ पत्थर का हथौड़ा। हथौड़ा तभी कहलाएगा ना जब जो है उसके बीच में हैंडल रहेगा, दोनों तरफ समान चीजें मारने के लिए, है ना। इसको कराघातक हथौड़ा कहा गया है। कराघातक मतलब आघात करने के लिए, किसी चीज को पीटने के लिए, तोड़ने के लिए, मारने के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कराघातक हथौड़ा। लिख दे रहा हूं कराघातक, है ना। कर से कोई लेना देना नहीं है इसका, कराघातक है ये, बस कहा जाता है कराघातक, है ना। उसकी एक अलग डेफिनेशन है, जैसा भी बताया मैंने, ठीक। ये मिला कहाँ पे है? ये जो हथौड़ा है ये मिला कहाँ है? अर्जुनी। अर्जुनी कहाँ पे? अर्जुनी कहाँ पे? नांदगांव लिखना या राजनांदगांव लिखना। अर्जुनी राजनांदगांव, इसके आगे अभी और है। अर्जुनी राजनांदगांव के पास एक जगह है बोन टीला। जगह का नाम क्या है? बोन टीला। हथौड़ा जो है पत्थर का कराघातक हथौड़ा जो है वो अर्जुनी राजनांदगांव के पास मिला है। जगह का नाम क्या है? बोन टीला। बोन टीला जगह का नाम है, ठीक है। वहां पे मिला है और ये इस काल का बहुत ही विशेष हथियार था। विशेष औजार या हथियार लिख लो, है ना। विशेष औजार था बहुत ही ज्यादा। और इसके साक्ष्य, है ना, इसके साक्ष्य अगर छत्तीसगढ़ से बाहर देखते हैं तो ओडिशा में मिलते हैं। अन्य साक्ष्य जो हैं, है ना,
अन्य साक्ष्य जो हैं वो ओडिशा में, उड़ीसा नहीं लिखना, ओडिशा लिखना है ना। ओडिशा में कहाँ पे, 3 जगह लिख लेना, बालांगीर है ना, बलांगीर, बलांगीर लिखना, संबलपुर और कालाहांडी। बलांगीर और संबलपुर और कालाहांडी, यहाँ पे क्या मिलता है, जो उत्तर पाषाण काल है उसके जो अवशेष हैं, अवशेष कहाँ पे, इन जगहों पे नहीं मिलेंगे। इन जगहों पे जो नदी बहती है ना, नदी के तट पर, ठीक है। जो अन्य साक्ष्य हैं वो ओडिशा के संबलपुर, बलांगीर और कालाहांडी में जो नदी बहती है, तेल नदी है उसके, और अन्य सहायक 26 नदियां हैं, है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है। तेल नदी अन्य सहायक 26 नदी के तटवर्ती इलाके में मिलती है, ठीक है। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य। तो आज हमने क्या क्या देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ठीक है। कल जो रह गया है नवपाषाण काल देखेंगे, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक युग देखेंगे, उसके बाद वैदिक काल देखेंगे, महाभारत, रामायण, जैन धर्म, बौद्ध धर्म छोटा सा, उसके बाद हम चालू करेंगे सीधा जो राजवंश हैं, जो राष्ट्रीय राजवंश, फिर क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है। तो आज की क्लास का इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर कोई चीज छूट जाती है इसमें, है ना, तो जब अपन एमसीक्यू करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें वो कवर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और कि आप वीडियो कहीं पे भी डाउनलोड करके कहीं पे भी उसको शेयर नहीं करना, या कहीं दूसरी जगह वायरल नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर वो वायरल होता है तो हो सकता है क्लासेस में इफेक्ट हो वो, क्योंकि हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप वीडियो खुद ही देखना, है ना, डिलीट अभी नहीं कर रहे हैं, आप बार बार देखो आके, डाउनलोड नहीं करना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी दूसरे की जगह चले जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आपको अपने पास ही रखना है, यूट्यूब में रहेगा, आप कभी भी कितने टाइम भी देखो। और अगर दूसरे को मिल जाता है, अगर वो उसका फ़ायदा उठा लेता है, उसकी जॉब लग जाती है, तो आपके लिए जो बना हुआ है उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो लोग के लिए हर जगह क्लासेस हैं, वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए केवल और केवल एक यही माध्यम है। तो आपको इसको केयरफुली वॉच करना है, केयरफुली रखना है, आके आप देख लो। किसी ने पूछा था डाउनलोड करने का, तो डाउनलोड नहीं करना, बाहर चले जाएगा वीडियो, ठीक है। अगर ब्लैक बोर्ड में कुछ क्लियर नहीं दिखता है, आप कमेंट में बताओ। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, वहाँ से आपको बताना है अगर कोई भी दिक्कत समस्या है। डे बाई डे देखो वीडियो को, अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएगा तो बहुत बल्कि नोट बन जाएगा, बहुत मोटा नोट्स बन जाएगा, ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। कुछ है, अभी संडे के बाद या अभी आने वाले दिन में जल्दी से हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज वो अलग अलग सेक्शन रहेगा यूट्यूब में, वहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट में एक पिक्चर भी रहेगा थंबनेल में, उसमें टॉपिक भी लिखा रहेगा, टाइटल भी लिखा रहेगा, और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आप आसानी के साथ उसको एक्सेस करके जिस दिन की क्लास आपको देखनी है उस दिन की क्लास आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और है, अभी वीडियो डिलीट नहीं कर रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, घर के किसी मेंबर को साथ में बिठा के नोट्स बनाना, है ना, क्योंकि जो भी गलती होती है वो नहीं होगी। चलो सर की क्लास का टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आज के लिए धन्यवाद।